जो आप पाठ किए इसके पूर्व अथवा अभी, उसमें से कोई जिज्ञासा? साहेब तेरी साहिबी सब घट रहे समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लगी न जाए। यहाँ सतुलमान इसके व्याख्या में लिखे हैं, हे परमात्मा तेरी साहिबी सब शरीरों में समाहित है। जैसे मेहंदी के पत्ते में लाली होते हुए भी बिना टूटे किसे दिखती नहीं, वैसे ही सब घट में बसे परमात्मा बिना ध्यान धारणा के दिखते नहीं। तो क्या बिना ध्यान धारणा के आप सचमुच में अपना आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता? असंभव। सेवा की बात करते हुए आती है, भक्ति की बात आती है प्रवचन में, एकदम अंगूठा छाप भक्त रहे, बहुत से ऐसे भक्त हैं एकदम नहीं पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं, ध्यान धारणा में भी नहीं रही, कोई गुरु इसे नहीं मिले, इन सेवा में एकदम बेजोड़ रहे बचपन से। जब भक्ति उनकी खुद बेजोड़ रही और उन्हें परमात्मा साक्षात्कार हुआ, ऐसा उदाहरण आया है बहुत बार। तो वो कैसे संभव हो पाता है? यदि ध्यान धारणा ना भी हो, जैसे जो कुंडलिनी जागरण की चर्चा करते हैं अथवा इसका साधन करते हैं कि ऐसा कुंडलिनी है और उसको ऐसे उत्थित करना है, वैसे उत्थित करना है, ये योग ये ध्यान हठ योग, तो थोड़ा राजयोग, तो थोड़ा लय योग, तो फिर अलग अलग चक्रों का ध्यान। जो स्थिति को ध्यान करने वाले पाते हैं, उस स्थिति को एक सेवक सहजता से पा सकता है। कैसे पाता है, क्या होता है? सेवा किया, उसके बदले में यदि कुछ चाहिए तो वो सेवा नहीं है, वो एक तरह का व्यापार है। सेवा उसको कहा जाता है कि हम कर रहे हैं अहोभाव से, उसके बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जब आपके बच्चे आए होंगे तो आप उन लोगों की सेवा कुछ स्वार्थ से किए थे? तो क्या अभी है? तो क्या आप उस समय बुढ़ापे में काम आने के लिए सेवा किए थे? तो क्या ये सेवा नहीं है? नहीं, इसमें कामना उस वक्त ये तो भी होश नहीं था कि परमात्मा की सेवा की कभी चर्चा नहीं थी उस वक्त। जब बच्चे हुए रहे होंगे उस वक्त तो कभी सत्संग में भी नहीं जुड़ा गया होगा मन। उस वक्त इस वक्त का मन में ध्यान भी नहीं रहा होगा कि हम आप एक संसारी की सेवा कर रहे हो, सब कोई करता है जी। अपने बच्चों की सेवा करता है, पति पत्नी की सेवा करता है, पत्नी पति की सेवा करती है, अथवा भाई भाई की सेवा करता है, भाई बहन में आपस में सेवा होता है, माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, बच्चे अपने माता पिता से करते हैं। कमोबेश सेवा होती रहती है, पर उस सेवा से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो उसके द्वारा आप धीरे धीरे तदनुरूप ही आपकी प्रवृत्ति अथवा गुण
इत्यादि बनने लग जाता है। पर एक ज्ञानी गुरु की सेवा करना वो एक एकदम अलग चीज है। आप जब किसी ज्ञानी गुरु की सेवा करते हैं तो स्वाभाविक ही उनका ज्ञान ध्यान आप में खींचता चला आता है। भाव है, भक्ति है, अहो भाव है, और इसके कारण उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो जो सदगुरु कबीर साहब कहें कि जो कछु करूं सो सेवा, जो कछु करूं सो पूजा, जो करता हूँ वो पूजा है। पूजा, जो कछु करूं सो पूजा। पूजा मतलब क्या? आराधना मतलब क्या? पूजा। पू का अर्थ होता है पूर्ण, पूर्ण। जा का अर्थ होता है पूजा, पूर्णता मिली, पूर्णता यही है, पूर्णता में अवस्थिति। हम लोग पूजा करते हैं ना, बाहरी रूप से देखिए तो आप मंदिर जाएंगे तो अगरबत्ती जलाते हैं अथवा दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने में क्या होता है? दीपक जलाने में दीपक के अंदर घी है अथवा तेल है अथवा इसी तरह कोई चिकनाई वाला चीज़ है, उसमें एक रुई की बाती है और उसमें एक लौ है ना। बाती भी जलती है और तेल भी जलता है। अगरबत्ती आप जलाते हो, अगरबत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाने में कौन सी घटना घटती है? अगरबत्ती जलती जाती है और वो जल जल के उसका जो भस्म होता है वो टूट कर नीचे गिरता है। तो हम लोग उसको समझते हैं पवित्र है। तो उस भस्म को लोग अपने ललाट पर लगाते हैं। हवन यज्ञ क्या होता है उसमें? हवन में पवित्र चीज़ों की, औषधीय गुणों से भरपूर चीज़ों की हम लोग होम करते हैं। उस होम के द्वारा क्या होता है? वो होम जलता जाता है ना। तो हम लोग कहते हैं कि ये यज्ञ का भस्म है, ये हवन का भस्म है, बड़ा पवित्र है। तो लोग उसको चाल के उसका जो छाई है रखते हैं उसको। कोई बीमार हो गया तो हवन के भस्म उसके सिर तिलक लगाते हैं, अथवा इसी तरह का कोई सुबह सुबह बहुत सारे लोग उस हवन कुंड के भस्म को अपने सिर पर लगाते हैं। वो हवन कुंड में पड़ी हुई सामग्री जो जलकर भस्म हो गई, बहुत पवित्र होता है, बहुत पवित्र माना जाता है। अगरबत्ती जो जल के भस्म हो गई उसको बहुत पवित्र माना जाता है, पूरा जल के भस्म हो गई। तो पूजा का एक अर्थ होता है कि आप स्वीकार करते हैं कि मेरी इच्छाएं, मेरी व्यष्टिपना, मतलब मैं, अथवा मेरी इच्छाएं, मेरी अनुकूलताएं, मेरी खुशी सब
जलाने को तत्पर हैं अथवा जला दिए अथवा वो जल रहा है। थोड़ा नहीं समझा पा रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे अगर बत्ती जलाते हैं तो वो जलती रहती है और हम लोग बोलते हैं कि हमने अगरबत्ती जला ली है, जबकि अभी वो पूरी नहीं जली है। जला ली मतलब वो भस्म नहीं पूरा हुआ, अभी जल रही है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि हमने अगरबत्ती जलाई। हाँ, उतने ही आप भी अपने वजूद को, अस्तित्व को, अपने मैं को जला लिए। मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, सब में समर्पण की आग लगा दिए। सब तेरा, मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोड़। समर्पण की आग लगाए। अब धीरे धीरे मैं मेरा जल रहा है, जैसे दीपक जलती है, दीपक जलता है, तो अब वो धीरे धीरे करके जल रहा है। बत्ती भी जल रही है और घी भी जल रहा है। ये जलाने की जो क्रिया है ना, वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, अथवा पारसी लोग जो अग्नि पूजक होते हैं वहाँ भी है, और यहूदी लोगों में भी अलग तरीके से जलाने की प्रक्रिया होती है। ये कहाँ से गया है? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म से गया जलाना। जलाना हम लोग धूप जलाते हैं, आप लोग को याद होगा, आप लोगों की माँ लोग, गुरु माँ ये सब श्री में ही देखे हैं, छोटा सा कुछ धूपदानी, उसमें कुछ एक गोईठा सुलगा लिया अथवा कुछ करी, उसमें थोड़ा सा धूप और सब कमरे में जला रही है, सब तरफ घूम घूम के कर रही है। वो उनके लिए पूजा था। तो ये पूजा प्रतीक है। असली पूजा क्या है कि आप अपने मैं और मेरा को अगरबत्ती की तरह जलाइए, हवन सामग्री की तरह जलाइए, दीपक की तरह इसको जलाइए। लोबान जलाना अथवा धूप जलाना अथवा दीपक जलाना अथवा अग्नि को किसी और तरीके से प्रकट करके रखना अथवा हवन इत्यादि करना, इसके पीछे यही तत्व छुपा हुआ है कि हम स्वीकार करते हैं अपने मैं और मेरा को जलाने के लिए। और हम लोगों का क्या है, लकड़ी, घी, बाती, सब कुछ तो मालिक का ही है ना? तो हम जलाना अपना स्वीकार करते हैं, अपने मैं और मेरा को जलाना स्वीकार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब इस पर क्या कहते हैं? मैं जालो घर आपना, लिए लुकाठा हाथ, और फिर से बोलो। मैं जा रहा हूँ घर अपना। हमारा घर क्या है? ये तो क्या, तो आप शरीर को चिता में चढ़ा दीजिएगा, आत्महत्या करिएगा क्या? मैं घर जा लूँ अपना, घर मात्र मैं और मेरा ही है। ये मैं और मेरा आता है ना, तभी बहुत सारी बातें, बहुत सारा जंजाल जुट जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं घर जा लूँ अपना, मैं अपने घर को जला दिया, मैं और मेरा में आग लगा दिया। औरों का घर जालसी जो चले हमारे साथ, जो शिष्य हमारे साथ चलेगा,
उसके भी घर में मैं आग लगा दूंगा। सदगुरु क्या कर रहे हैं? अभी आप लोगों को अपना घर में आग लगाने की प्रेरणा दे रहे हैं ना। आग ही लगा दो, जला दो दीपक की तरह, हवन कुंड की सामग्री की तरह ईश्वरीय प्रेम में, ईश्वरीय समर्पण में अपने आप को होमित कर दो। चिल्ला उठो कस के कि मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। यही तो पूजा। हम लोग बहुत चतुर हैं। भगवान को कहते हैं कि देखिए, मैं और मेरा को नहीं जला रहा तो क्या हुआ, अपने घर को नहीं जला रहा, पर आप अगरबत्ती जला दे रहा हूँ ना, आप इससे संतोष कीजिए। दीपक जला दे रहा हूँ ना, इससे संतोष कीजिए, इससे संतुष्ट होइए। पर ऐसा चलता नहीं है। पूजा के प्रतीक को समझना बहुत जरूरी है कि पूजा में अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना, धूप जलाना, नैवेद्य सुलगाना, ये सब प्रतीक है। ये करो, ये कोई पाप नहीं है, पर इसके पीछे छुपे हुए तथ्य को समझो कि पूजा का तात्पर्य होता है अपने वजूद को जलाना, अपने अस्तित्व को जलाना, मैं और मेरा को जलाना। ना कुछ मैं और ना ही कुछ मेरा। जो कुछ है सो तू और जो कुछ है सो तेरा। ये हुआ आप अगरबत्ती बन गए। तुम लोगों का जीवन सुवासित बना करके तेरी पे मैं रखूं, उसके ऊपर क्या है? प्राणों का दीपक जलाना मतलब क्या हुआ? वही मैं और मेरा, वही जो भी हमें प्रिय है भौतिक जगत में तेरे अतिरिक्त, उससे मैं दीपक की तरह उपयोग करता हूँ, मतलब जलाता हूँ। और जलाकर तेरी देहरी पे रखूँ, मतलब आप पर समर्पित होता हूँ। यही है ना। और आप लोग पूजा में क्या करते हैं? फूल चढ़ाते हैं। चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। फूल ही क्यों चढ़ाते हैं? कीचड़ क्यों नहीं चढ़ाते हैं? बताओ। शुद्धता को ठीक से फूल एक अच्छे वातावरण को प्रस्तुत करता है। जो इष्ट के प्रति चढ़ाया जा रहा है वो हमारी इससे संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे। कीचड़ नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ईश्वर को गंदगी पसंद नहीं। ठीक है, चढ़ाया जाता है फूल। फूल चढ़ाने के अंतर्गत हमारा संकल्प व्यक्त होता है कि प्रभु, जब तक जीऊँगा, जब तक इस शरीर में आप रखोगे, तब तक मेरा मन, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरी इंद्रियां, मेरा जीवन सब कुछ सुवासित पुष्प की तरह महमा करेगा और आपके चरणों में उत्सर्जित होगा, उत्सर्जित होता रहेगा पल पल। हम लोग इस तथ्य को जानते हैं? कहाँ जानते हैं? तो जीवन सुवासित बना करके तेरे चरणों में मैं रखूं। सुवासित, कितना मेहनत लगेगा सुवासित बनाने में, सोचो।
तो हम लोग कहते हैं भगवान उतना मेहनत करने की क्षमता हमें नहीं है। ये राधे खुशबूदार फूल है, बेली है, चमेली है, मोंगरा है, गुलाब है अथवा अन्य पुष्प है, इसे तुम इससे संतोष करो। वैसे ही नारियल है। नारियल चढ़ाने का तात्पर्य अपना दिमाग, अपना सिर को समर्पित करना, मतलब अपने अहंग को समर्पित करना। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान अभी उसमें उतना सक्षम नहीं है, आप मेरे सिर के प्रतीक के रूप में नारियल से संतोष करो, है ना? तो नैवेद्य का क्या उसका संकेत है? क्या नैवेद्य का क्या संकेत है? नैवेद्य सब कुछ पहले के समय में नमकीन चीज ईश्वर पर नहीं चढ़ाया जाता रहा। अभी कोई कोई चढ़ाते हैं, वो उनकी भक्ति की बात है। तो आप अपने जीवन को मधुर बनाइए ना, आप अपनी वाणी को मधुर बनाइए, आप अपने जीवन को मधुर बनाइए, आप अपने मन को मधुर बनाइए, आप प्रेम से सिक्त हो जाइए, एकदम छलकने लगे प्रेम, और वो नैवेद्य, वो लड्डू, वो पेड़ा, वो मिठाई ईश्वर के आगे। हम लोग कहते हैं देखिए हम अपने जीवन को नैवेद्य नहीं बना पाएंगे, आप अभी पेड़ा से संतोष करो। जो इस तरह से पूजा करता है, पूजा का अर्थ होता है पूर्ण हो जा। आप लोग देखते होंगे गांव इत्यादि में होता है कि सबका पत्तल लगता है, भोजन होता है और सबको पारस किया जाता है, और कोई कहता है कि अभी हम ला रहे हैं सब्जी, आप लोग बैठे रहिए। तो उधर से उन लोग यदि सबका खाना भरपेट हो गया हो तो कहता है वो पूज गया। पूज है, पूज, पूज मतलब पूरा, पूरा है, थाली पूज है, मतलब थाली पूर्ण है। तो ऐसा पूजा कीजिएगा तो आप पूजा बन जाइएगा। मतलब क्या हुआ? कैसा पूजा? हाँ, आसान नहीं है। मैं घर चालू अपना, आसान नहीं है। अपने घर को जला देना अगरबत्ती की तरह, दीपक की तरह आसान नहीं है। लेकिन पूजा तो यही है भैया। ऐसी पूजा करने से यदि तुम अपने मैं और मेरे में अग्नि सुलगा पाए, इससे ऊपर उठ पाए, इसे समर्पित कर पाए, तो आप हो जाते हो पूजा पूर्ण। तब सदगुरु कबीर साहब गा उठते हैं, जो कछु करूं सो पूजा। सब पूर्ण है अथवा सब तेरे लिए है। अब मैं जो कुछ करता हूँ वो तेरे लिए है, तो पूजा बनेगा कि नहीं? तेरे लिए, अपने मोह के लिए नहीं, अपने मन के लिए नहीं, अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं, मन की मान्यता को पूर्ण करने के लिए नहीं, प्रत्युत तेरे लिए। हे प्रभु तेरे लिए। अभी हम लोग उल्टा कर रहे हैं। जो कुछ करते हैं सो मन और इंद्रियों के लिए करते हैं ना, संसार के लिए करते हैं। तो जब संसार के लिए ही सब कुछ करते हैं तो संसार से पूर्ण होते जाते हैं।
हम लोगों के भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही सब तो संसार है। इससे एकदम आपूरित होते रहते हैं। तो ये अब संसार की पूजा करने वाले संसार को प्राप्त होते हैं और ईश्वर की पूजा करने वाले ईश्वर को प्राप्त होते हैं। ये गीता में है ना। आप अभी भी अपने आप को जला रहे हैं, पर ईश्वर के लिए नहीं। अभी आप जला रहे हैं अपने आप को संसार के लिए, है ना। तो आपको संसार मिल जाएगा। जन्मिए और मरिए, जन्मिए और मरिए, संसार में आते रहिए और जाते रहिए। इसका कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं है। संसार की पूजा में आप डूबे हुए हैं, अपना सुख को मोम की तरह जला रहे हैं, तो ये संसार आपको मिलता रहेगा। यदि आप अपने अस्तित्व को ईश्वर के समर्पण और प्रेम में अथवा सत्य की उपासना में जला रहे हैं, तो आप सत्य को उपलब्ध हो जाइएगा। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ना कि मुझे पूजने वाला मुझे प्राप्त होता है, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों को प्राप्त होता है, और पितरों की पूजा करने वाले पितर को प्राप्त होता है। भूतों की पूजा मतलब एक भूत प्रेत तो लोग मानते ही हैं, लेकिन भूतों की पूजा मतलब ये पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और इससे निर्मित जो कुछ है सब कुछ, आप इसकी पूजा कर रहे हो। इसमें अपने जीवन को एकदम मोमबत्ती की तरह हम लोग जलाते हैं कि नहीं। देखिए, हम लोग जब जन्म लिए, होश संभाले, उसके बाद अपने जीवन को मोमबत्ती की तरह किसके लिए जला रहे हैं? तो संसार को, इन भूतों को प्राप्त होते रहेंगे। पंचभूत शरीर कर्मानुसार बनता रहेगा और धरती में हम लोग मरते जन्मते रहेंगे। एक कोई भजन भी है, मोम सा सुख जलाऊं अपना। किसके लिए? नाशवान के लिए कि अविनाशी के लिए? बंदगी का भी अर्थ यही होता है। जो अर्थ पूजा का है वही अर्थ बंदगी का भी है। साहब मतलब होता है ईश्वर। अभी आप लोग पाठ कर रहे थे ना, साहब तेरी साहबी मुँह से कही न जाए, क्या है? बोलो। साहब मतलब परमात्मा हुआ। परमात्मा जब हम लोग कहते हैं साहब बंदगी, ये एक शब्द है जो आप सबों को प्रेरित करता रहता है। आप सबों, हम सबों को प्रेरित करता है। साहब मतलब परमात्मा, बंदगी। संधि विच्छेद करो तो बंदगी का बंदगी, हाँ, बंदगी। ब और न जोड़ दगी। दगी मतलब होता है दागना, होता है। दगी मतलब दागना। बन मतलब जो कुछ भी हम बने, आज तक जो भी बने हैं वो सब कृत्रिम है। बना जाता है क्या? कृत्रिम ही तो बना जाता है ना। जो स्वाभाविक है वहाँ बनावट, बनना ही मतलब होता है कृत्रिम। तो जो भी हम कृत्रिम बने,
जैसे शरीर बन गए, बने ना, और जैसे ही शरीर बने वैसे ही बेटा बेटी बने, भाई बहन बने, फिर विद्यार्थी बने, तो वहाँ ढेर सारे दोस्त मिले और हम मित्र बने, फिर विवाह किए तो पति बन गए, फिर पत्नी बन गए, फिर बच्चे बच्चे आए तो फिर बाप बन गए, है ना, फिर माँ बन गए, फिर पोता पोती आया तो दादा दादी बन गए, बने ना, फिर पोता पोती के भी बच्चे आ गए, उतना दिन तक जिंदा रहे तो फिर हम लोग पर दादा या पर नाना बन गए। बनते ही तो रहते हैं हम लोग, बनते हैं ना। तो जितना कुछ भी बने हैं सबको दाग दिया, किसके लिए? साहब, साहब के लिए, ईश्वर के लिए। जो कृत्रिमता का आवरण ओढ़ा हुआ था वो सबको दाग दिया, जला दिया। ये लो पूजा का होली, इसको कहते हैं फुलझड़ी। ये हो गया मैं घर जालो अपना, हो गया बंदगी। जितना कुछ कृत्रिम था सब में आग लगा दिया फुलझड़ी की तरह। अब वो रोशन दे रहा है। फुलझड़ी में आग लगता है तो क्या होता है? कितना खूबसूरत नज़ारा होता है ना। बच्चे लोग फुलझड़ी जला के ताली ठोक ठोक के नाचते हैं उसके आसपास। हम लोग भी फुलझड़ी बन जाओ। जो भी कृत्रिम बने हैं सब में आग लगा दिया फुलझड़ी की तरह, प्रकाश निकल रहा है, नाचो। अभी आप लोग पढ़े थे साखी में कि मुस्कुराती हंसती प्रसन्न होती भी बुद्धि कहती है। अभी पढ़े आप लोग। अब जब फुलझड़ी जल गई, हसत मुसत चितवत रहे, लगे टकटकी नैन, कहें कबीर वह लखी गई सखी सखी की सैन। यही बात, ये लोग हम लोग बोलते हैं साहब बंदगी, साहब बंदगी। बार बार संकल्प करते हैं, बार बार शपथ लेते हैं कि जो भी कृत्रिमता है, हे प्रभु मैं उसे दाग दूंगा अथवा दाग रहा हूं। कौन कौन दाग रहा है बताओ, हाथ उठाओ तो जरा। सब कृत्रिमता जो भी बने हैं, बंदगी। जब सही सही बंदगी होता है तो सही सही पूजा होता है, और जब सही सही बंदगी और पूजा होता है तो व्यक्ति सही सही पूर्णता को प्राप्त होता जाता है। फिर वो जो भी करता है, उठता है, बोलता है, सोचता है, सुनता है, खाता है, पीता है, जो कुछ करता है उसके लिए तो फिर होगा ना, जो कछु करूं सो पूजा। तो जो कछु करूं सो पूजा अथवा सेवा उसके लिए है जो इस प्रोसेस से गुजरा। अभी आप लोग सेवा करते हो, पूजा कर रहे हो, पर संसार के लिए, और जिसे आप मेरा मान के रखे हो उसके लिए, है कि नहीं? जो मैं मान के रखे हो उसके लिए। ऐसे लोगों के लिए ध्यान और धारणा नितांत आवश्यक है। साहब के दरबार में पहुंचने के लिए तो आपने साक्षात्कार किया, जैसे मेहंदी का उदाहरण दिया। सेवा भक्ति वाली बात नहीं, इतने दौर से अगर गुजरा, अगर कोई भक्त गुजरता हो इतने दौर से तो वो भी स्वीकार होगा।
डर लग रहा है क्या अपने को जलाना? शरीर को तो बहुत लोग जला देते हैं। क्यों जला देते हैं? जीते जी आत्महत्या करते हैं ना बहुत सारे लोग, अपने शरीर में आग लगा के। क्यों जला दिए? क्योंकि मन और बुद्धि और जो कृत्रिमता था उसके सिर पर इतना अधिक हावी हो गया कि उसका दिमाग ही फेल हो गया। जो मन मैं और मेरा को जला पाएगा वो कभी आत्महत्या करेगा क्या? मैं और मेरा जब बहुत प्रचंड होता है तब लोग आत्महत्या करते हैं। अब बताओ, ये जो अभी हम लोग संसार के लिए अपने आप को जला रहे हैं, अपने मैं कृत्रिम मैं और मेरा के लिए अपने आप को जला रहे हैं, इसके द्वारा कभी भी प्रसन्नता और शांति मिलती है क्या? तो बोलना होगा कि प्राणों का दीपक जला करके तेरी डेहरी पे मैं रखूं, जीवन सुवासित बना करके तेरी प्रीति में अर्पित करूं। यही पूजा है, यही बंदगी है। जो पूजा किया और बंदगी किया वो ईश्वर का परम प्रिय है। पूजा करने वाले और बंदगी करने वाले। बंदगी का एक अर्थ प्रणाम भी होता है, वंदना करना। पर बंदगी वंदना से थोड़ा सा अलग है। वंदना वहाँ अलग चीज़ है और यहाँ बंदगी कुछ अलग चीज़ है। बंदगी का अर्थ है कि जो कुछ भी कृत्रिमता है, जो भी कृत्रिम हो रहा है, सबको मैं दाग रहा हूँ। क्या है दागना? एकलन। मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। इसी को पकड़ना, यही समर्पण है। इसी को श्री कृष्ण बतलाए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। संसार के शरण में तो बहुत रहे, अब मेरी शरण में आ जा। समझ में बात आई? आज इतना ही रहने दो। भूल जाते हो क्या रोज रोज के उपदेश? पाँच मिनट में आप लोग साहब तेरी साहबी हो जाए। अब इसका अर्थ लगाइए और देखिए कि जो आप लोग को गुरु माँ बताए थे एक दिन, कहाँ तक मेल खा रहा है। पाठ कीजिए। श्वास सुरति के मध्य ही न्यारा कभी न होय। ओ श्वास सुरति के मध्य ही न्यारा कभी न होय। ऐसा साक्षी रूप है सुरति निरति से जो, ऐसा साक्षी रूप है सुरति निरति से जो। अर्थ पढ़िए। श्वास और सुरति के बीच में परमात्मा रमा हुआ है। श्वास और सुरति के बीच में परमात्मा रमा हुआ है। वह इससे कभी अलग नहीं होता। श्वास सुरति के बीच में परमात्मा रमा हुआ है। पद बताइए। श्वास सुरति के मध्य ही न्यारा कभी न होय।
बस यही जो आप बोल रहे हैं वो भी अर्थ है इसका। और एक है कि श्वास और सूरत, श्वास के मध्य में सूरत लगी रहे, पल भर के लिए भी अलग ना हो। देखिए फिर से केवल एक लाइन पढ़िए। पद श्वास सुरति के मध्य ही न्यारा कभी न होए। बस हो गया, अध्यात्म का खजाना मिल गया, आज इतना ही रहने दो।